हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो के साथ। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, रिडेम्पशन के ऑब्जर्वेशंस, जो कि कुछ लोगों के लिए काफी अवेटेड वीडियो थी। तो भाई रिडेम्पशन के ऑब्जर्वेशंस की अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिसर्च करे होंगे, तभी आपको हमारा चैनल रिकमेंड हुआ होगा। तो आप एक बार जाके हमारे कंटेंट को ब्राउज कीजिए, आपको सारी चीजें पता चलेंगी और उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं अगर कुछ डाउट हो। अदरवाइज आप अपने एक्शन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सारी चीजें चेक कीजिएगा, वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो लोग पुराने हैं तो उनको तो पता ही है, और वो लोग इस वीडियो का शायद वेट भी कर रहे हो, क्योंकि मेरे को आई थी रिक्वेस्ट से रिडेम्पशन के ऑब्जर्वेशन एंड ऑल ये सब चीजें बनाओ, तो वो चीजें मैं बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं रिडेम्पशन की। और रिडेम्पशन एल्गो आपकी बेस्ड है मेरी अल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म पे, जो कि ट्रेट्रॉन पे मैंने बनाई थी। बट ट्रेट्रॉन पे बहुत ज्यादा ही वहां पे मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो रही है स्ट्रैटेजी। वहां पे ये सब जो सेटिंग्स वगैरह रिडेम्पशन में वहां पे अच्छे से काम नहीं कर रही है। इस वजह से रिडेम्पशन ट्रेट्रॉन पे लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है, इसलिए मैंने अल्गो टेस्ट पे मूव किया। और अल्गो टेस्ट पे मेरी सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी, वो है रिडेम्पशन। उसके अलावा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं आएगी, क्योंकि अल्गो टेस्ट एक अलग प्लेटफॉर्म है, वहां पे काफी लोगों को दिक्कतें भी होती है। बट ठीक है, एक स्ट्रैटेजी के लिए तो हर कोई एडजस्ट कर लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे भी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को बताना, वहां पे चीजें करना। ठीक है, तो वो चीजें मेरे पास मेरे लिए भी हेडेक हो जाती है। ठीक है, तो अब यार बात करते हैं कि रिडेम्पशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन मुद्दा, जो आई गेस सभी पहले सबसे पहले वही सुनना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और उसमें से सबसे ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं लॉस। तो रिडेम्पशन लॉस कब करती है, ये मेन मुद्दा है। रिडेम्पशन लॉस कब देती है, कब होता है रिडेम्पशन में लॉस? ठीक है, तो भाई रिडेम्पशन में लॉस होता है तब, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ चार्ट के द्वारा, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता ही है रिडेम्पशन 920 मतलब 9:20 को आपकी वो एंट्री लेती है। तो रिडेम्पशन जब सपोज अगर ये यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे सपोज कीजिए मार्केट ओपन हुई और यहाँ पे 920 है। तो अगर इसी कैंडल के दौरान मार्केट ने अगर मतलब रिडेम्पशन ने अगर एंट्री ली फॉर सपोज, ठीक है, इस कैंडल के दौरान रिडेम्पशन ने अगर एंट्री ली, ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूं ताकि लोगों को अच्छे से, तो आप देखेंगे कि यहां से अब मार्केट पहले फिर नीचे गई थी, ठीक है, फिर यहां से ऊपर आई, फिर मार्केट यहां से ऊपर गई, फिर मार्केट वापस से नीचे आ गई, फिर मार्केट यहाँ पे फिर साइडवेज रही। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो मार्केट एक डब्बे में कैद हो गई उसी प्राइस रेंज, ठीक है, उसी प्राइस रेंज में डब्बे में मार्केट कैद हो। अब यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मार्केट अगर एक डब्बे में कैद हो गई, तो इतना तो देखो आप भी अंडरस्टैंडेबल हो कि अगर हम कोई भी प्रीमियम लेते हैं, ठीक है, कोई भी प्रीमियम लेते हैं और मान लीजिए वो प्रीमियम अगर 50 रुपए का है, तो वो इतनी सी रेंज में क्या मूव करेगा, करेक्ट। और वो वहां पे इन द मनी के प्रीमियम्स भी होते हैं। तो वहां पे बेसिकली होता क्या है कि ऐसे सडन स्पाइक आने के बाद जब रिडेम्पशन मान लीजिए एंट्री ली, अब मार्केट तो स्टेबल नहीं है ना, मार्केट को तो कहीं ना कहीं मूव करना है। तो मार्केट क्या करेगी, आपकी कहीं ना कहीं मूव करेगी। तो जैसे वो एंट्री ली, कहीं ना कहीं मूव किया, तो आपको सडनली प्रॉफिट दिखाई देने लगता है। सडनली, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस भी दिखाई देते हैं सडनली मोस्ट ऑफ द टाइम, बट प्रॉफिट भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई दिया, वो प्रॉफिट इसलिए दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी 4 पोजीशन ली उसने, कॉल और पुट की। पुट वाली यहाँ पे उसने छोटे एसएल के साथ काट दी और आपकी कॉल वाली पोजीशन चल रही है, ठीक है। तो अब वापिस से जो कॉल वाली पोजीशन है, मार्केट अब इतना तो प्रॉफिट दिख नहीं रहा होगा आपको। यहां से लेके यहां तक का मूव आया है। यहाँ पे अगर यहां से देखें तो 100 पॉइंट का यहाँ पे ऑलमोस्ट 50-70 पॉइंट का मूव है। तो आपको ऑलमोस्ट 1500-2000 के आसपास दिख रहा होगा, 1500 1000 रुपए के आसपास आपको एकदम से दिख जाएगा। वापिस से मार्केट ने क्या किया कि मार्केट वापिस से टर्न हो गई। अगर ऑलमोस्ट देखोगे इस लेवल के आसपास या जहां पे किए, तो मार्केट ने कॉल के भी एसएल हिट किए, पुट के भी एसएल हिट किए। अब जब दोनों जगह के एसएल हिट हो गए, तो वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे लॉस, ठीक है, सिर्फ लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही अगर चलता रहा आगे कैंडल, तो आपका बेसिकली होगा क्या, यहीं पे ऊपर नीचे होता रहेगा और आपको वो लॉस दिखाएगी। जबकि यही सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है कि जहां पे रिडेम्पशन ने एंट्री ली है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जहां पे अगर रिडेम्पशन ने एंट्री ली है, प्राइस अगर उसके सामने ही घूम रहा है या मतलब वहीं पे ही घूम रहा है, तो डेफिनेटली उसी सिर्फ एक लौती ही कंडीशन में आपको लॉस दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है। सिर्फ ये एक लौती ही कंडीशन है, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है रिडेम्पशन की लॉस मेकिंग की, कि जहां पे उसने एंट्री ली उसी के आसपास प्राइस घूम रहा है, अभी तक उसी के आसपास घूम रहा है, तो बस इसी कंडीशन में आपको लॉस दिखेगा, बाकी किसी कंडीशन में लॉस नहीं दिखेगा। अब चार्ट को नॉर्मलाइज कर, ठीक है, चलिए अब फिर बताता हूं, ठीक है।
एक चीज और, अब मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल के, एक मिनट को रिमूव कर देता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल रिडेम्पशन ने यहाँ कहीं एंट्री ली होगी, रिडेम्पशन ने यहाँ कहीं री एंट्री ली होगी, ठीक है, फॉर सपोज रिडेम्पशन ने यहाँ कहीं री एंट्री ली। अब प्राइस यहाँ पे आने के बाद आपका क्या होगा, पुट के प्राइस आपके कट जाएंगे, कॉल के प्राइस चलते रहेंगे, बट यहां पे कॉल के प्राइस चलने के बाद मार्केट ने यहां कंसोलिडेट किया है। अब इस सिनेरियो में आपको लॉस कभी नहीं होगा, इस सिनेरियो में लॉस नहीं होगा। रिडेम्पशन की बस एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जस्ट लाइक जहां पे रिडेम्पशन आपका पोजीशन लेती है, याद रखिएगा, जहां पे भी रिडेम्पशन, जहां पे भी आपकी वो पोजीशन लेती है, ठीक है, मान लीजिए रिडेम्पशन ने पोजीशन यहां ली, मार्केट को या तो उससे ऊपर थोड़ा रहना पड़ेगा या तो उससे थोड़ा नीचे रहना पड़ेगा, उसके सामने नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मार्केट इस पोजीशन के सामने घूमेगा आपका सिर्फ उसी कंडीशन में लॉस होगा, इस एंट्री कंडीशन के ऊपर और इसके नीचे जस्ट आपको लॉस कभी नहीं होगा। भले ही मार्केट यहाँ पे पूरा दिन भर कंसोलिडेट करे तब भी आपको लॉस दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो एक तो इन द मनी प्रीमियम होते हैं आपके, अगर मान लो यहाँ पे वो प्रीमियम 500 या 600 रुपए का एंटर कर रहा है तो यहाँ पे आने के बाद वो कहीं ना कहीं आपका 650 मतलब 50-60 रुपए की बढ़त तो होगी। उसके बाद अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अब जब तक वो प्रीमियम का प्राइस इसके नीचे आ नहीं जाएगा या इसके सामने आ नहीं जाएगा तो वो एग्जिट करेगा भी नहीं, और जब वो एग्जिट करेगा नहीं तो आपकी अलगो चलती रहेगी, आपको लॉस ही नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पे रिडेम्पशन में लॉस होता है, अदरवाइज लॉस नहीं होता। तो यही रिडेम्पशन अल्गो की ब्यूटी है। इसी वजह से रिडेम्पशन अल्गो के रिजल्ट्स ट्रेडट्रॉन में मैच नहीं हो रहे, आपके अल्गो टेस्ट में हो रहे हैं, क्योंकि अल्गो टेस्ट की जो फंक्शनैलिटी है प्लेटफॉर्म की, वही फंक्शनैलिटी ऐसी चीजों में जैसे मैंने पोजीशन को डिजाइन की है, इट्स नॉट द इजी टास्क, क्योंकि वहां पे इट्स नॉट अ इजी टास्क कि वहां पे कुछ भी आप नंबर डाल दोगे, आप नंबर घूम जाते हैं वहां पे, तो वहां पे उस पोजीशंस को बैठाना, कई तरह के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाना, तब जाके ऐसी पोजीशंस निकल के आती है जहां पे हमारी लॉस की परसेंटेज कम हो जाती है, ठीक है। तो यही एक सिनेरियो है जहां पे आपके लॉसेस होते हैं रिडेम्पशन में, अदरवाइज आपको रिडेम्पशन में लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। भले ही मार्केट कंसोलिडेट भी हो जाए कोई चक्कर नहीं है, मैं कह रहा हूँ पूरे दिन कंसोलिडेट रहे, उसके बाद कहने का मतलब ये कि एंट्री के बाद मार्केट थोड़ा सा कहीं ऊपर जाए या थोड़ा सा नीचे है, उसके बाद कंसोलिडेट कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जहां पे एंट्री ली है वहां पे प्राइस कंसोलिडेट ना करे, अगर वहां प्राइस कंसोलिडेट करेगा तभी आपको लॉस होगा, अदरवाइज लॉस नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपकी एंट्री ले ली, उसके बाद मार्केट ने भले ही छोटा सा भी मूव दे दिया और यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, तब भी आपका रिडेम्पशन अल्गो लॉस नहीं देगी, वो आपकी पोजीशन में बना रहेगा कॉल, बस हाँ 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे करता रहेगा, दैट्स, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री ली थी वहां से तो ऊपर आ गया ना, बस यही एक कंडीशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना छोटा यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है, एक प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है जहां पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर मान लो किसी की पोजीशन यहाँ पे ली होगी, किसी की यहाँ पे पोजीशन ली होगी, यहाँ पे उसको पोजीशन लेने के बाद अल्टीमेटली लॉस दिखाई दिया होगा क्योंकि प्राइस वहीं घूम रहा है, बट जैसे ही यहाँ से मार्केट बाहर निकली उसके बाद देखो यहाँ भी कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ भी कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ भी हुआ कंसोलिडेशन, ऐसा तो है नहीं ना कंसोलिडेशन मार्केट में कभी होगा ही नहीं, यहाँ भी कंसोलिडेशन हुआ बट उसको लॉस हुआ ही नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ली थी और यहाँ पे प्राइस आपका उससे ऊपर ही चल रहा है जो आपका बाइंग प्राइस है, और यहाँ पे आपका सिर्फ कॉल एक्टिव है, पुट एक्टिव नहीं होगा, ये चीज याद रखो, ठीक है। तो ये भी है, पता नहीं मुझे एक कॉल आया था अजीब सा, वो कह रहे सर अगर कॉल पुट दोनों एक साइड एक्टिव रहेंगे तो प्रीमियम डिके नहीं हो जाएगा। तो मेरे भाई पहली बात तो कॉल पुट दोनों एक साइड एक्टिव नहीं होते, वो एक मोमेंटम के साथ एक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं होता कि पोजीशन चारों एक साथ ले लेता है, मोमेंटम के साथ लेता है पोजीशन, अगर मोमेंटम ऊपर गया तो कॉल लेता है, नीचे गया तो पुट लेता है, सिंपल एज दैट। और इन द मनी प्रीमियम होता तो डिके होने का चांस ही नहीं होता, ठीक है। और इन द मनी प्रीमियम में लिक्विडिटी, कुछ लोग बोलते हैं कि सर लिक्विडिटी का इशू आता है, इसी वजह से हमारा जो अगला टॉपिक है, मेरा जो अगला टॉपिक है वो ब्रोकर को लेकर ही है, ठीक है, क्योंकि काफी लोग अपनी तरह तरह के ब्रोकर ट्राई कर चुके हैं और कौन सा सक्सेसफुल है कौन सा नहीं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रिडेम्पशन की सिर्फ एक ही लॉस मेकिंग कंडीशन है कि जहां पे वो एंट्री लेता है वहां पे प्राइस रुके ना, वहां से जस्ट थोड़ा सा ऊपर हो या थोड़ा सा नीचे हो, उसके बाद कंसोलिडेट पूरे दिन करे ना करे डजेंट मैटर, आपको फिर लॉस वहां पे नहीं दिखाई देगा। बट जहां पे लिया मार्केट ने और वहीं पे आसपास अगर कंसोलिडेट करेगा उसी प्राइस के आसपास, तो डेफिनेटली वहां पे आपको लॉस होगा और उसी वजह से ही रिडेम्पशन में लॉस। अब बात करते हैं ब्रोकर। तो काफी लोगों ने काफी तरीके के ब्रोकर ट्राई किए, बट जो सबसे सक्सेसफुल ब्रोकर अभी तक जो निकल के आया टिल नाउ, वो आपके दो ब्रोकर हैं, एक अपस्टॉक और एक होगा फ्लैट ट्रेड। अपस्टॉक भी मैं यहाँ पे डाउन करना चाहूंगा फिंगर, क्यों, क्योंकि कुछ लोगों का अपस्टॉक अच्छा चल रहा है, कुछ लोगों का नहीं चल रहा, तो यहाँ पे अपस्टॉक पे भी डाउट क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे तो साइकोलॉजी समझ नहीं आती कि अपस्टॉक क्या इंडिविजुअली काम कर रहे हैं लोगों के लिए या फिर वो वाकई में उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि
कुछ लोगों का अपस्टॉक अच्छा चल रहा है, कुछ लोगों का नहीं चल रहा, कुछ लोगों का उसी दिन प्रॉफिट हो रहा है, कुछ लोगों का लॉस हो रहा है। तो भाई अपस्टॉक भी मैं फिंगर डाउन करना चाहूंगा। तो यहाँ पे अपस्टॉक भी अब आपके ऊपर है। अगर आप अपस्टॉक में जाना चाहते हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अपस्टॉक और फ्लैट ट्रेड दोनों को एक साथ ट्राई करना। एक हफ्ता अपस्टॉक, एक हफ्ता फ्लैट ट्रेड, जिसमें से आपको बेटर रिजल्ट मिले उसमें ही आप जाना। बाकी सबके साथ ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्लैट ट्रेड में स्ट्रेटेजी एज पर द कंडीशन ही वर्क कर रही है। कोई इशू नहीं आता है स्ट्रैटेजी में, स्मूथली चलती रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही है। इसी वजह से आपका जो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, आपका फ्लैट ट्रेड ही रिकमेंड करूंगा अभी के लिए। इन फ्यूचर अगर मेरे कोई और वीडियो आती है तो वहां की तब देखेंगे, बट अभी के लिए फ्लैट ट्रेड ही मैं रिकमेंड करूंगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं सर हमें लिंक शेयर कर दो, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब रिडेम्पशन की जो अकॉर्डिंग टू फीडबैक है, लोगों के फीडबैक है, तो यहाँ पे 3 तरीके के लोगों के फीडबैक मुझे यहाँ पे निकल के आए हैं, और उन्हीं फीडबैक के रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे रिडेम्पशन को डिवाइड कर दिया 3 लोगों में, और उसी के हिसाब से सेटिंग्स में भी चेंजेस किए हैं रिडेम्पशन की, उसी के हिसाब से सेटिंग्स में भी चेंजेस किए हैं। ठीक है, और उस सेटिंग्स के बाद क्या रिजल्ट निकल के आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो सेटिंग्स क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं लो रिस्क टेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में वही है। तो भाई देखो, जो बात है रिस्क की, तो लो रिस्क टेकरों की अगर बात करें, जो रिडेम्पशन के रिजल्ट्स हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमने रिडेम्पशन डिप्लॉय की थी लोगों के अकाउंट में, तो वो स्टैंडर्ड वर्जन किया था, जिसका मैंने आपको पैनल वगैरह दिखाया था, जिसका मैंने रिपोर्ट शेयर की थी, वो मैंने स्टैंडर्ड वर्जन शेयर किया था आपके साथ रिडेम्पशन का। बट कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा हॉच पॉच है, जिसकी वजह से वहां पे भी आपको लॉस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे हर दिन भी प्रॉफिट नहीं होते। मार्केट अगर हर दिन प्रॉफिट देगा तो फिर लॉस किसका होगा। ठीक है, बट स्टिल उन लोगों को लॉस डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, और कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हो गए थे लॉसेस से, क्योंकि कुछ लॉस बड़े हो गए थे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, क्योंकि वहां पे मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर गई थी। तो उस केस सिनेरियो में फिर वहां पे एक फीडबैक आया कि सर ये अगर इतना लॉस लेगे तो हमारी कैपिटल तो वाइप आउट हो जाएगी। देखो वाइप आउट तो तब भी नहीं होगी, बस फर्क इतना है कि कम हो जाएगी, आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको वहां से रन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप ट्रेडिंग जर्नी देख रहे हो अपनी, तो आप डे के पीएनएल को अटेंशन नहीं दे सकते, आप मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ को अटेंशन दे सकते हो। एटलीस्ट किसी भी एक चीज को 90 डेज तो यूज करना ही चाहिए, उसके बाद आपको कंक्लूड करना चाहिए। बता 90 डेज बिना यूज करे किसी भी चीज को कंटिन्यूस कंक्लूड करना अपने आप में वो भी एक बेवकूफी होती है, क्योंकि 90 डेज कंक्लूड करो, उसके बाद मार्केट को भी देखो। ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन ही कर लो कि भाई ये तो चीज बेकार है, मार्केट भी देखो, क्योंकि आप अगर 3 महीने मार्केट साइडवेज ही रहेगी वो तो प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के ऊपर ही तो बेस्ड है। अगर मार्केट ही अच्छी नहीं रहेगी तो उसमें हम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी म्यूचुअल फंड भी रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे वहां पे, वो ऑप्शन सेलिंग करके निकाल लेंगे फिर, क्योंकि जब मार्केट ही नहीं चल रही साइडवेज, आप उसमें क्या उखाड़ लोगे। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि यस, ये पॉइंट कंसिडरेबल करने वाला है कि यहाँ पे आप कैपिटल अगर आपकी वाइप आउट होगी, हर लोगों का हार्ड एंड मनी होता है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रिडेम्पशन में जो सेटिंग की थी, थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी, और उसके बाद जो रिजल्ट निकाल के आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेटिंग की बात कर लेता हूँ। तो सेटिंग यहाँ पे क्या की थी, उसमें या तो 2K का एसएल, मतलब या तो 2000 का लॉस, या तो आपका टारगेट ट्रेल होता जाएगा। मार्केट या तो 2000 के लॉस तक खुद कट जाएगी, उसके बाद फिर एक्टिवेट नहीं होगी, या तो फिर अगर आपका 4000 प्रॉफिट टच हो जाता है तो वहां पे आपका 2500 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाएगा, और उसके बाद वहां से ट्रेल होता रहेगा। जैसे कि अगर 4100 आपका प्रॉफिट गया तो आपका 2600 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाएगा, 4200 गया तो 2700 पे लग जाएगा, 4300 गया तो 2800 पे लग जाएगा। मतलब 100 रुपए ट्रेल आपका होता जाएगा, बट जो आपका प्रॉफिट लॉक होगा वो 2500 पे होगा। कब, जब आपका प्रॉफिट 4000 टच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या तो आपको टारगेट मिलेगा, टारगेट इन द सेंस के मार्केट ऊपर से ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाए, फिर जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताया कि वहां पे जस्ट मार्केट ने पोजीशन ली, उसके ऊपर है, फिर धीरे 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 आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब आपका या तो टारगेट टच होगा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वो एक कंडीशन है। तो पहले लोगों के लिए ये है, और उसमें जब हमने रिपोर्ट जनरेट की तो आपका कुछ ये रिजल्ट निकल के आया, दिस वन, आपका ये रिजल्ट निकल के आया। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो लो रिस्क टेकरों के साथ ये रिजल्ट निकल के आया, और यहाँ पे काफी डिसेंट रिजल्ट निकल के आया। कुछ एक आधी मंथ में हम नेगेटिव भी रहे, सितंबर को तो अभी काउंट करेंगे नहीं क्योंकि अभी चल रहा है। बाकी हाँ, एक आधी मंथ में नेगेटिव रहते हैं, बाकी यस, और ओवर मंथ में हम डिसेंट प्रॉफिट्स मिले हैं, और अभी भी मिल रहे हैं, क्योंकि 2023 की मार्केट बड़ी कमाल की मार्केट है भाई। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चीजें अलग अलग हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो स्पेक्स है
ठीक है, अब आते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन पे। तो यहाँ पे जो आपका मैक्स लॉस है, अब वो आपका मैक्स लॉस शिफ्ट हो चुका है ऑलमोस्ट 4,500 के आसपास। तो अब आपका जो मैक्स लॉस होगा वो आपका 4.5 बोल रहा है, बट आपका 2 के बाद निकल जाएगा। 4.5 इसमें इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप फिर से एक्टिवेट करोगे या फिर कुछ भी आप करोगे तो वहां पे वो चीज अब आपके ऊपर है, बट यहाँ पे 2000 के बाद आपका वो अल्गो कट जाएगा। ठीक है, 2000 के बाद वो अल्गो कट जाएगा। तो मैक्स लॉस इन सिंगल ट्रेड 4,500 हो सकता है, बट यहाँ पे आपका 2K पे हमने एसएल लगा रखा है, तो उस केस में आपका 2K पे कट जाएगा। बट इसका जो विनिंग रेशियो है वो आपका 64% आया है, ये चीज है। और यहाँ पे आपका एवरेज लॉस आपका 2000 के आसपास ही है, जो कि यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि हमने 2000 पे ही आपका वो लॉस रेस्ट्रिक्ट कर दिया 2000 पे। ठीक है, तो 2000 के बाद वो खुद कट जाएगा और उसके बाद वो फिर एक्टिवेट नहीं होगी, या तो आपका टारगेट हिट होगा या तो आपका ऐसे ही। ठीक है, तो ये हो गया लो रिस्क टेकरों के साथ। तो उनका मेरे हिसाब से क्लियर होगा, तो क्लियर होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लो रिस्क टेकर का क्लियर है, उनका पीएनएल भी मैंने दिखा दिया कैसे रहेगा रिपोर्ट, और उसके बाद उनका क्या बोलते हैं आपका विनिंग परसेंटेज वगैरह क्या रहेगा, मैक्स लॉस क्या रहेगा, वो भी मैंने वहां पे आपको दिखा। अब बात करते हैं मीडियम रिस्क टेकर की। जो मीडियम रिस्क टेकर है उनका क्या सीन रहेगा, उनका जो सीन रहेगा, उनका सीन ये रहेगा, आपका प्रॉफिट देखो काफी हाई चले गए हैं उन लोगों के, और मंथ ऑन मंथ काफी अच्छे प्रॉफिट्स में भी है वो लोग। एक मंथ ही नेगेटिव गया था, वो भी 383 रुपए। अगर उसको हम प्लस माइनस करें 10% से भी तो 1,000-1,200 ले लो, 1,300 ले लो, ज्यादा मत लो। और एक चीज मैं और बता दूं कि जितने भी आपके मंथ वाइज प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, तो उसमें से आप जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, आप खुद इस चीज को फिर कैलकुलेट कर लेना। फॉर सपोज अगर आपका वहां पे 30,000 का प्रॉफिट है, 30,000 का, तो आप उस प्रॉफिट को ऑलमोस्ट कैसे कह सकते हो कि 26 से 27,000 ही होगा रियल में। दैट्स इट, बस इतना आप लोग प्लस माइनस करके चल सकते हो 30,000 का अगर प्रॉफिट हुआ तो। बाकी आप इसी तरह की कैलकुलेशन सभी में लगा सकते हो, ये कितना परसेंटेज आ गया। ऑलमोस्ट ये ले लो, जैसे कि यहाँ पे 70,000 का पर मंथ का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट आप लोग 60-66,000 के आसपास का प्रॉफिट ले सकते हो। मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है उसमें आप लोग 5-10,000 माइनस करते हो चलो। जैसे कि यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 12 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट है ईयरली 2019 में, तो इसमें से आप 50,000-60,000 माइनस कर दो तो 11.5 लाख के आसपास आप काउंट कर सकते हो कि प्रॉफिट होगा ईयरली। बाकी का हम स्लिपेज वगैरह काउंट कर लेते हैं कि एरर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। तो ये मीडियम रिस्क टेकरों का आ गया। अब यहाँ पे जो उनका विनिंग परसेंटेज है नॉल है वो ये रहा आपका। उनका जो पर लॉस का रिस्ट्रिक्शंस है वो आपका है आप 7,500 के आसपास का, और जो एवरेज लॉस होगा वो 1,400-1,500 के आसपास होगा। यहाँ पे एवरेज लॉस बेसिकली काउंट होता है, क्योंकि एवरेज लॉस में ही आपका पता चलेगा कि मंथली आपका एवरेज लॉस कितना आ सकता था, तो वो 1,400 के आसपास का है। मैक्स सिंगल ट्रेड में आपका लॉस 7,500 तक जा सकता है, बट इसमें जो आपकी सेटिंग की गई है वो डिफरेंट की गई है, इसी वजह से यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे आपकी विनिंग परसेंटेज भी थोड़ा सा डिप किया। बट उससे आप लोगों को मुझे लगता है कि अगर आप लोग थोड़े मीडियम रिस्क टेकर हो तो थोड़ा तो रिस्क ले ही सकते हो, क्योंकि आप लोग वहां पे कैपिटल भी उसी तरीके की रखोगे, और अगर आप लोग रिस्क नहीं लोगे तभी आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिवॉर्ड तो रखना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं रखोगे तो फिर कैसे आप प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक है, और मैं कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा इसमें कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया मीडियम रिस्क टेकरों का, और काफी सही था। और ये अल्गो कल से जाने भी वाली है टेस्टिंग में भी, टेस्टिंग इन द सेंस इसको चलाऊंगा, तीनों को एक साथ चलाऊंगा, जिसके रिजल्ट बेटर आते रहेंगे और हर कंडीशन में आते रहेंगे। क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी सेम है, बस यहाँ पे कुछ कुछ सेटिंग चेंज है, और वो सेटिंग क्या चेंज है, जस्ट ये चेंज है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका री एंट्री होगा। ठीक है, सेटिंग क्या चेंज है, यहाँ पे आपका री एंट्री होगा इन द सेंस कि अगर, और एक बात और बता दूं, इसमें जो आपका पर सिंगल ट्रेड का जो लॉस है, जो एसएल रहेगा आपका, एसएल 1,500 का रहेगा, और टारगेट आपका 4,000/2,500। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसएल रहेगा पर सिंगल ट्रेड का, फॉर सपोज आपने अभी स्ट्रेटेजी ऑन की, ऑन करने के बाद पूरी स्ट्रेटेजी आपकी 1,500 नेगेटिव में दिखाई दे रही है, तो पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपकी वो एग्जिट कर देगा, वापिस से वो फिर री एंट्री कर लेगा, और जब वो री एंट्री करेगा फिर से चलेगा, और ये ओवरऑल पूरे दिन में 5 बार मैक्स तक होगा। मान लीजिए आपका 1,500 रुपए आपका एसएल हिट होता रहा 3 बारी, 1,500, 3,000, 4,500, तो मैक्स वो चीज 5 बार तक होगी। अब ऐसा तो बहुत कम, मतलब 22 में से मैं बात करूं 1 से 2 ही ट्रेडिंग सेशन आएंगे, एक आधी ट्रेडिंग सेशन आएगा जहां पे मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट रहेगी सेम प्राइस पे, और वहां पे आपका हिट हो। बाकी दिन आपका ऐसा मैक्स टू मैक्स 1 से 2 बार ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट जब खुलती है वॉलेटाइल होती है, कहीं ना कहीं तो जाती ही है,
और एक बार अगर आपका टारगेट हिट हो गया तो वापस से वो आपकी अल्गो डीएक्टिवेट हो जाएगी, वो वापस से री एंट्री नहीं होगी। ये अल्गो वापस से री एंट्री तब होगी जब आपका 9000 का प्रॉफिट टच हो जाएगा M2M में, तो वो 9000 काट के वापस से वो री एंट्री हो जाएगी। अदरवाइज आपकी स्ट्रेटेजी ओपन हुई, ओपन होने के बाद वो प्रॉफिट में ही, प्रॉफिट तो फिर ट्रेल करता जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैथड सेम रहेगा, भले वो कितना भी ट्रेल करे, 10,000 ट्रेल करे, 5,000 ट्रेल करे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तभी इनके आपके रिजल्ट्स भी हाई हैं। रिजल्ट्स इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे अल्गो वापस से री एंट्री कर रही है। री एंट्री का मतलब जानते हो कि जैसे कि मान लो अभी मार्केट अभी साइडवेज है, जैसे आज क्या हुआ, अगर आज की मार्केट की बात करूं तो आज की मार्केट में था क्या, आज की मार्केट में आप देखो तो मार्केट पहले साइडवेज थी, फिर उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आया, फिर मार्केट साइडवेज, फिर मोमेंटम आया, तो ये आपका री एंट्री में इसी वजह से वापस से जब अल्गो री एंट्री करते तो आपके वहां पे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि किस टाइम पे कौन सा मूवमेंट आ जाए वी डोंट नो, बट अगर आएगा तो अल्गो पहले होगी पकड़ने वाली। तो यही चीज मैंने 5 बार की है, तो मैक्स टू मैक्स 5 बार तक री एंट्री होगी, उसके बाद नहीं होगी। और री एंट्री होगी बेसिस ऑफ स्टॉप लॉस। 1500 जैसे नेगेटिव जाएगा, पोजीशन काट के दोबारा से वो एंट्री लेगा, उसके बाद आपकी वहां से नई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो ये हो गया मीडियम रिस्क टेकरों का। अब आते हैं हाई रिस्क टेकरों का, कि हाई रिस्क टेकर क्या है। तो हाई रिस्क टेकरों में यार कुछ नहीं है, आपका जो मैंने आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेटेजी, जैसे रिडेम्पशन की, पहले आपको पता ही है कि रिडेम्पशन नेचुरली कैसी है, उसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं होगी, नेचुरली जैसे चलाते आए हैं वैसे चलेगी वो। और उसके जो रिजल्ट्स हैं आपके, तो ये हैं रिजल्ट्स। ठीक है, वही पुराने वाले जो मैंने वीडियो में दिखाए थे, जो रिडेम्पशंस की ओल्ड सेटिंग्स है, जो पुरानी सेटिंग्स है, वही उसके रिजल्ट्स रहेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी भी आपकी 71 या 2% के आसपास है। क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली देखो रिडेम्पशन को चलाने का मजा ओरिजिनल में, बट स्टिल जो मीडियम रिस्क टेकर है वहां पे, जो लो रिस्क टेकर है, जो एक कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ी ताकि उन लोगों को ज्यादा लॉस ना हो। क्योंकि जो स्टैंडर्ड वर्जन में अगर आप चलाते हो रिडेम्पशन, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा एज कंपैरिजन टू नॉर्मल, तो वो चीज है। ठीक है, तो ये हो गया मीडियम रिस्क टेकर, हाई रिस्क टेकर, लो रिस्क टेकर। तो अकॉर्डिंग टू रिस्क टेकर आप अपने देख लो कितना आप मैनेज कर सकते हो, क्या क्या आप ले सकते हो। क्या आप एक दिन में खाली 2000 का ऐसे या फिर अपना टारगेट लेके चुप रह सकते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी अल्गो पूरे दिन चले और कहीं ना कहीं सारे मोमेंटम कैच करे, तो आप मीडियम रिस्क टेकर कैटेगरी में हो। और बाकी अगर आप चाहते हो कि आपके पास कैपिटल है, बस चला के छोड़ने, मंथ ऑन मंथ, 3 महीने 6 महीने बाद इसके पीएनएल देखने लाइक का जैसे कि इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है। तो ये 3 वेरिएंट में आपकी रिडेम्पशन मैंने डिजाइन कर दी है। अब जो मेरे पास जैसा आएगा, जैसे अपनी वो बताएगा अपना फीडबैक के सर मैं इतना नहीं झेल सकता, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके अकाउंट में रिडेम्पशन इंस्टॉल हो जाएगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट मैं बता देता हूँ। जो लो रिस्क टेकर है, लो रिस्क टेकर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, तो वो तो भाई 1 लाख रखें। ठीक है, वो 1 लाख रख सकते हैं लो रिस्क टेकर। ठीक है, जो मीडियम रिस्क टेकर है वो आपका रख सकते हैं 80,000। ठीक है, वो 80,000 रख सकते हैं। जो हाई रिस्क टेकर है वो आपका रख सकते हैं 70,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाई रिस्क और मीडियम रिस्क टेकर है वो अकॉर्डिंग टू कैपिटल, जैसे कि मान लीजिए मार्केट के 10-12 दिन एकदम बुरे आते हैं, क्योंकि हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर बहुत बुरे दिन आते हैं, 10-12 दिन लगातार आप लोगों का मार्केट ऐसे ही जा रहा है साइडवेज साइडवेज साइडवेज, तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए स्ट्रैटेजी पे और आपने लॉन्ग टर्म विजन देखा तो आप चला के छोड़ सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी को कुछ दिन के लिए पॉज कर सकते हैं और वहां पे चुप बैठ सकते हैं, और जब मार्केट ऊपर नीचे आए तो उसके बाद आप वहां पे उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी जो लो रिस्क टेकर है वो तो सिंपली उनका तो फिक्स ही है, या तो आएगा या तो जाएगा, और वहां पे तो सारी कंडीशंस उनकी फिक्स है, तो उनकी तो बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो लो रिस्क टेकर है तो अपना वो इस चीज में भी उनको बताने की जरूरत नहीं, वो मैनेज कर ले। ठीक है, बाकी जो रिकमेंडेड कैपिटल है, रिकमेंडेड कैपिटल इसका अगर मैं बात करूं तो आपकी 1 लाख रुपीज लेके चलो। 1 लाख क्यों लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार में डाल के खत्म करो। समटाइम्स क्या होता है कि जब स्ट्रैटेजी चलती है, आपकी अल्गो चलती है, तो वहां पे वो स्टॉप लॉस भी लगते हैं पोजीशन में, तो समटाइम्स क्या होता है स्टॉप लॉस की वजह से भी आपका मार्जिन यूटिलाइज होता है। कभी कभी पूरा 75,000 तक मार्जिन यूटिलाइज हो जाता है, 75 सॉरी क्या बोल रहा हूँ 55 या 50,000 तक। तो वहां पे उस केस में क्या होता है कि जस्ट लाइक थोड़ा सा गैप लेके रखना पड़ता है। अगर दिन बुरा भी जा रहा है तो आपके पास बफर होना चाहिए, तो बफर के साथ आप लोग 1 लाख रखो। बाकी मैंने आपको कैटेगरी बताई दी है। तो ये रिडम्पशन के ऑब्जर्वेशंस। और यहाँ पे एक चीज और है जो कि आप लोगों के लिए सरप्राइज है। क्या काफी लोग थे मेरे पास ऐसे जिनके कॉल्स आए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रखा था कि 10 सितंबर तक ही मैं यहाँ पे 1 टाइम पेड का ऑफर रखूंगा, उसके बाद में इसको मंथली सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यार देखो बात ऐसी है कि मेरे को कॉल्स आए, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मंथ का स्टार्ट होता है,
तो काफी लोग बोलते हैं सर हमारी अभी तक सैलरी नहीं आई है, सैलरी 12 तारीख को आएगी, 13 तारीख को आएगी, अभी अभी सैलरी आई है सर, अभी थोड़ा जोड़ना है, तो थोड़ा सा टाइम भी दो, हमें लेनी है, थोड़ा सा टाइम दो। तो वही है यार, अब देखो अब बिहाइंड द कैमरा में क्या कर रहा हूँ ये आपको नहीं पता, बट मेरी चैनल की जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक पॉलिसी है कि जो बिहाइंड द कैमरा चल रहा है वो एक्चुअल में आपका फ्रंट कैमरा भी होना ही चाहिए। कहीं ना कहीं वो चीज आप लोगों के साथ भी ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए। इवन दो मेरी तो यार लाइव स्ट्रीम में मेरी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग भी वहां पे ऑडियो ऑन रह गई, उसके बाद भी मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। वहां पे जो मेरे लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए थे, जो लोग थे जुड़े हुए थे लाइव स्ट्रीम में, उन्होंने वो इन्वेस्टर के साथ मेरी मीटिंग होते हुए पूरी पूरी सुनी, पूरी मीटिंग हुई थी इन्वेस्टर के साथ, जो इन्वेस्ट करने वाले थे। तो वहां पे अल्गो से रिलेटेड उनकी क्वेरी थी, वो इंस्टॉल करना चाहते थे। तो यार जब मेरी ऐसी चीजें लोगों के साथ बाहर आ सकती है और उसमें मुझे कोई बुराई नहीं है, तो मेरे को आप समझ लो कि ट्रांसपेरेंसी कितनी रखता हूं मैं, क्योंकि मेरे को खुद से यार नींद नहीं आती, मेरे को खुद से ऐसा लगता है कि यार ये गलत हो रहा है और ये गलत कर रहा हूं मैं, तो वो चीज मेरे को लगता है माइंड में। तो इसी वजह से मैंने कहा इन लोगों के साथ अलग से करूंगा, फिर किसी को पता चल गया तो फिर वही है, मेरे लिए भी गिल्ट हो जाएगा यार मैंने उसके साथ, मतलब मैं एक वो होता है ना भेदभाव वाली बात है। तो यहाँ पे 20 सितंबर तक मैंने वो चीज कर दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैंने जहां तक फीडबैक आया मेरे को कि मोस्ट ऑफ द लोगों की सैलरी आपकी 20 तक आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑफर एक्सटेंड होकर अब 2023 तक हो चुका है, 20 सितंबर 2023, मतलब 10 दिन और मैंने एक्सटेंड कर दिए हैं, इसी वजह से कि कॉज ऑफ उनके इश्यूज होते हैं, फिर वो जोड़ना होता है एंड ऑल। तो मैंने ठीक है यार चलो करते हैं, तो सबके लिए करते हैं। तो यहाँ पे 20 सितंबर तक आप लोग वन टाइम इसको ले पाएंगे, उसके बाद मैं इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल में कन्वर्ट कर दूंगा और वहां पे मैं एक डॉक्यूमेंट भी साइन करवाऊंगा, क्योंकि अल्गो टेस्ट एक आपको पता ही होगा एक ओपन प्लेटफॉर्म है, और वहां पे अगर मैं मंथली सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो वहां पे काफी लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे साथ चीट या फ्रॉड करने की कोशिश भी करेंगे, जस्ट लाइक कि एक बार दे दिया उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक एंड ऑल, मैं उनको कॉल करके बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा वो दे दो काइंड ऑफ, मेरे को मेरा सब्सक्रिप्शन पे करो, तो वो चीज मैं करना नहीं चाहता। तो उस डॉक्यूमेंट पे साइन करके फिर क्या होगा कि वहां पे एक तरह से वो चीज रहेगी आप लोगों के लिए भी कि यार, और वो देखो यार देखो अल्टीमेटली मुझे पता है फ्रॉड उसके बाद भी होने हैं मेरे साथ, उसके बाद भी काफी लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे, यार छोड़ो यार इसको छोड़ो काइंड ऑफ, हम नहीं देने वाले मंथली। तो वो फिर वो आपकी ह्यूमैनिटी होगी, मेरी नहीं होगी, क्योंकि देखो अल्टीमेटली चोरी से लाइफ नहीं चलती है, याद रखना। चोरी से आप खाली उस मोमेंट को निकाल सकते हो, आप चोरी एक दिन कर सकते हो, एक महीने कर सकते हो, 2 महीने कर सकते हो, या मेरे साथ कर सकते हो। चलो मान लो 10 में से 5 यूजर ने अगर मेरे साथ थेफ्ट किया, राइट, मेरे साथ बेटफ्री यार्ड किया, तो कोई बुराई नहीं है यार, ऐसा तो नहीं है कि मैं भूखा मर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं कर ही रहा हूँ और उसके चलते मैं अपने एक पोजीशन में हूँ, ठीक है। बट वो लोग वापस से क्या ये काम करके नजर मिला पाएंगे किसी और से? क्योंकि अगर जब वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो अपने फैमिली के साथ भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि ये सब गुड फैमिली से ही आते हैं, राइट। और जब आप ये सब चीजें करते हो ना कहीं एक टाइम ऐसा आ ही जाता है, बिलीव मी, क्योंकि मैंने कुछ लोग थे, कभी उनका एक बार इंटरव्यू लिया था, ऐसे पूछा, कभी एक चोर का इंटरव्यू लिया था मैंने एक बार कि क्या मजा आता है चोरी में, क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें मुझे वहां से पता चली थी, मेरे लिए एक फीडबैक था वो भी कि अच्छा तो ये होता है। एक तो मजबूरी होती ही होती है ऑफ कोर्स, बट मजबूरी के अलावा मजबूरी वाली चोरी अलग ही हो जाती है, ठीक है। वो दिखती भी अलग है और वो होती भी अलग है। बट इन सब चीजों में थेफ्ट, इन सब चीजों में बैटरी यार्ड, कहीं ना कहीं वो मोर ओवर इंटेंशन ही होता है। और अगर आप सोचो कि मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूं, आप कितने लोग हैं, प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो के, कभी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि मैं कभी भी किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं रुकता, और कभी किसी को जरूरत पड़ती है लाइव मार्केट में भी मैं वहां पे वो चीज करता हुआ दिखता हूँ आपको, ठीक है। तो ये प्योरली आपके ऊपर रहेगा, आपकी ऑनेस्टी के ऊपर रहेगा, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि हमने रख दिया, मैं कोई कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि वो सच में कहीं का, क्योंकि अगर आपकी इंटेंशंस क्लियर है और आप, मेरा भी बिजनेस और इस चीज को बड़ी मेहनत से आया है और मैं इसे सस्टेन कर रहा हूँ, मेरे पास कोई बैकिंग थी ना, मेरे पास कोई सपोर्ट था, मेरे पास जस्ट एक चीज थी, वो थी होप, और वो थी एक डिटर्मिनेशन। मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइस करके अल्गो ट्रेडिंग में सस्टेन किया है, अभी कर रहा हूँ, किया नहीं है, कर रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने फेसेस की है, मैंने खुद के अल्टीमेटली लाइव मनी पे तो टेस्ट होनी ही है, विदाउट लाइव मेरी एक सारी लाइफ पे टेस्टेड है, तब ये लॉन्च हुई है। तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी और कहीं ना कहीं बहुत सेक्रीफाइस भी किया, बट मेरे पास जो है मेरा स्किल एंड टैलेंट वो मेरे पास रहेगा। बाकी में क्या होता है कि जस्ट लाइक, एक तो मेरे चैनल पे मैंने स्ट्रेटेजीज डिवाइड कर रखी है आपकी,
मंथली सब्सक्रिप्शन वन टाइम में, क्योंकि वन टाइम में ऑलरेडी मेरे पास स्ट्रेटेजी है। और कहीं ना कहीं देखो यार, मंथली सब्सक्रिप्शन में आने से मेरे को भी कॉस्ट निकालनी होती है, क्योंकि मेरी भी डेवलपमेंट कॉस्ट है। मेरी भी, अब ट्रेटरन का चार्ज कितना जाता है आप जाके देख सकते हो। मेरे को क्रिएटर प्लस प्लान लेना पड़ता है, और अभी चार्जेस चेंज हो रहे हैं ट्रेटरन के, तो वहां पे मेरे लिए भी एक सिनेरियो क्रिएट होता है, क्योंकि मेरे को भी डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ता है। अगर मैं कमाऊंगा ही नहीं तो मैं लगाऊंगा कैसे, और मैं लगाऊंगा ही नहीं तो नई नई चीजें डेवलप कैसे करूंगा। आगे मुझे एप्लीकेशन डेवलप करनी है, एक खुद का मेक ट्रेडिंग हो सके, मैं एनवायरमेंट डेवलप करना है, तो वो सारी चीजें मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं अपनी पॉकेट से तो करूंगा नहीं। और जो मेरे ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स होंगे, तो यार मेरे पास और भी तो चीजें हैं। अगर मैं बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही नहीं लगाऊंगा तो मैं बिजनेस तो कर ही नहीं रहा फिर, क्योंकि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो वहां पे मेरा बिजनेस का पैसा लगना भी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर जब मार्केट में लॉस होता है, आपकी स्ट्रैटेजी लॉस देती है, तो उस कंडीशन में क्या करें। तो देखो यार, उस स्ट्रैटेजी में तो मुझे भी लॉस होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट सभी के लिए एक बराबर है, मेरे लिए तो है नहीं एक बराबर। ऐसा नहीं है कि मार्केट मेरे लिए अलग चल रही है, आप लोगों के लिए अलग चल रही है, सभी के लिए एक बराबर है। जब बढ़िया दिन आते हैं तो सभी को प्रॉफिट होते हैं, और जब घटिया दिन आते हैं तो सभी को लॉस होते हैं। मेरे को भी आज लॉस हुआ है, मैं अभी मेरे को आज लॉस हुआ है। लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे रिडेम्पशन ने मॉर्निंग में आपको बता दिया कि वहां, उसके बाद मैंने मैनुअल ट्रेड लिए, वहां पे वो चीज अच्छी नहीं चली, तो लॉसेस मुझे भी होते हैं। बट मेरे लॉसेस के क्राइटेरिया में और आप लोगों की साइकोलॉजी में फर्क है। आप लोगों के लॉसेस होते हैं ग्रीड में, आपके साइकोलॉजी इश्यूज भी बहुत हैं। कभी कभी अच्छे दिनों में भी आप अलगो के साथ छेड़छाड़ करते हो, बहुत लोग हैं जिसकी वजह से उन्हें अलगो में भी लॉस होते हैं। कहीं ना कहीं वो सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, इट्स ओके, तो वो आप लोगों का पार्ट है। बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने आप लोगों को गाइड किया, जैसे मैंने आप लोगों को कमिट किया है, अगर आप लोग वैसी चीजों को यूज करोगे तो मुझे लगता है तब आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे। अदरवाइज अगर आप लोग चीजों को जल्दी जज करोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग मेरी अलगो को उस चीज पे जज कर रहे हो जो मेरी भी नहीं है, वो है मार्केट। तो सबसे पहले आप मार्केट देखो, अलगो को देखो, उसके बाद उसके नंबर मैच। अगर नंबर मैच ना हो तो मैं यही बैठा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट कितना आएगा वी डोंट, बट अगर आया तो सबसे पहले आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाएगा, और वो लोगों को दिख जाता है, ठीक है। बहुत से लोग काफी सेटिस्फाइड हैं, कुछ लोग अभी भी अनसेटिस्फाइड हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों अनसेटिस्फाइड है? क्योंकि नए नए ऑन बोर्ड हुए हैं, नए नए मार्केट नीचे तो उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा गेम का, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम चीजों को यूज करते हैं तो वहां पे भी चीजें पता चलती है, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस, बी ऑनेस्ट, बी हम्बल, बी काम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सच बोलो और ट्रांसपेरेंट रहो, और सबसे बड़ी बात यही है कि हम्बल रहो। अगर आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो, और कहीं ना कहीं देखो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट लोगों की लगती है, ये बात भी फैक्ट है। तो जहां पे ऑनेस्ट होना है वहां पे ऑनेस्ट हो, जहां पे नहीं होना है वहां पे मत रहो। तो अपने एक बैलेंस बना के चलो। मुझे पता है कि मुझे आप लोगों के साथ कहाँ ऑनेस्ट होना है, कहाँ नहीं होना है, और आप लोगों को भी पता है कि मेरे साथ आप लोगों को कहाँ ऑनेस्ट होना है, कहाँ नहीं होना है, ठीक है। तो वो एक बैलेंस रहेगा, तो इट विल बी अ गुड रिलेशन। और ये चैनल डे बाय डे कुछ ना कुछ ग्रो ही कर रहा है। हम धीरे ग्रो कर रहे हैं, बट सस्टेनेबल ग्रोथ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए। मेरे पास जितने भी अभी सब्सक्राइबर है उसमें से 300 प्लस आपके सिर्फ अलगो यूजर्स हैं, एक्टिव अलगो यूजर। कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग पर लगा रखी है उन्होंने, या फिर वो रियल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रियल यूजर्स हैं, ठीक है। तो ये मेरे को यूनिक लोग चाहिए, ना कि मेरे को चाहिए कि जस्ट लाइक के बस यार मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो, 500 लोग यूज कर रहे हो। तो देखो यार, पूरे मैंने स्ट्रीम में भी वही बात बोली थी, अगर आप एक समुद्र में से कुछ पानी उठाओगे तो में रह ही जाएगा ना। मुझे ये लोग नहीं चाहिए, और उसमें से भी बाकी लोग नहीं निकले तो फिर वो निकल जाएंगे। तो मुझे लोग चाहिए कि जो मेरे साथ जुड़े, वो खुद से जुड़े और अपनी समझ के साथ जुड़े, और मेरे साथ लंबे जुड़े रहे। तो मेरे को वो लोग चाहिए, मेरे को लॉयल लोग चाहिए। और लॉयल अगर मेरे पास 1000 भी होंगे ना, तो जिसके पास 1500 सब्सक्राइबर है, मतलब 15 लाख सब्सक्राइबर भी है, उससे भी कहीं ज्यादा बेटर मेरे 1500 लोग हैं, क्योंकि वहां पे इतने लोग लॉयल है। 1500 लॉयल लोग हैं, तो मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसमें से मैं कह रहा हूँ 100/100 तो कुछ नहीं होता, 1000 भी हुए तो इट्स इनफ फॉर मी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया। बाकी जिन किसी को भी डाउट हो मुझसे पूछ सकता है, वीडियो है वो कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप पे। बाकी आपको सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, एंड मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस।